क्या घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है? तो इसी क्वेश्चन का जवाब आज देखेंगे हम अपने इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। घर में छोटे बड़े न जाने कितने सारे काम होते हैं और इन्हीं सब कामों के बीच हमें अपने घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज भी रखना पड़ता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरा नाम है प्रिया और प्रिया से मिलने के लिए आपको करना होगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज का ये मज़ेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो घर का जो डाइनिंग टेबल का एरिया होता है वो होता है गार्बेज एरिया। मैं यहाँ पर गार्बेज एरिया इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम बाज़ार से जो भी कुछ लेके आते हैं सीधा जाके डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं, चाहे सब्जी हो, ग्रोसरी का सामान हो, हेलमेट हो या हो कोई डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेगी? डाइनिंग टेबल पे। फिर हमें अपने डेली लाइफ में कोई दिन ऐसा स्पेशल निकालना पड़ता है ताकि हम इन सारी चीज़ों को साफ कर सके, जिसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैं ये आदत हमेशा रखती हूँ कि बाजार से जो भी चीज़ घर पे आता है वो डाइनिंग टेबल पर तो रखाता है, बट मैं फ़ौरन उसे फिर अपनी जगह पे रख देती हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे घर में बहुत सारे अभी वेजिटेबल्स आए हैं, तो मैं उसे क्लीन करके अपनी जगह पे रखूँगी और जो ग्रोसरी का सामान आता है उसे जहाँ जिसकी जगह है वहाँ पर रख देती हूँ। जैसे ये दाल को मैं डब्बे पे डाल के रखूँगी, फिर इसकी जो जगह है वहाँ इसे मैं रख दूँगी। टिश्यू पेपर अगर ख़त्म हो गया है तो उसे अपने स्टैंड में लगा दूँगी और नहीं तो इसे स्टोरेज में रख दूँगी। बिस्किट वगैरह को पैनिट्री सेक्शन में रखूँगी। ये कुछ ऐसे जो पैकेट होते हैं जो इधर उधर भटक जाते हैं, मैं उसमें रबड़ लगा के इस तरह के एक डब्बे में रखती हूँ। ये ग्रीन टी का डब्बा है जिसे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करके रखा हुआ है। देखिए, पहले ऐसा था ग्रीन टी का डब्बा जो हम जनरली घर पे लाते हैं, इसे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और इसी में मैं कुछ ऐसे सामान रखती हूँ जो मुझे टाइम पे नहीं मिलते हैं और इसे भी रख दूंगी अपनी जगह पे। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी चीज़ हम बाजार से लेके आते हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो, ग्रोसरी हो, हेलमेट हो, टिफ़िन का डब्बा हो, वो सारी चीज़ों को अगर हम इमीडिएटली अपनी जगह पे रख देंगे तो हमारा घर वेल ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ वेल मेंटेन भी नज़र आएगा। और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ उसे सुन के आप हैरान हो जाइएगा। घर के स्विच बोर्ड को हम न जाने दिन भर में कितनी बार ऑन एंड ऑफ करते हैं और उसकी क्लीनिंग होती है मंथ में एक बार। बट गंदा स्विच बोर्ड वेल मेंटेन घर में एक चांद पे लगे काले दाग के जैसा काम करता है। तो अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जिससे आपके स्विच बोर्ड मिनटों में साफ हो जाएंगे और इसे आप अपने डेली लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं। आपको बस लेना है नेल पेंट रिमूवर। इस तरह का जो नेल पेंट रिमूवर आता है उसका एक स्ट्रैप को हमें निकाल लेना है और उससे आप अपने स्विच बोर्ड को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी। ये देखिए स्विच बोर्ड कितना ज़्यादा गंदा था और अब ये धीरे धीरे करके क्लीन हो रहा है। और घर वेल मेंटेन हो और स्विच बोर्ड गंदा हो तो ये हमारे आंखों को सबसे पहले खराब लगता है। तो ये चीज़ को आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर फॉलो करें। अगर आप भी मेरी तरह प्लांट लवर हैं और इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स को लगाना पसंद करते हैं तो ये टिप बिल्कुल आप लोग के लिए है। जिन लोगों को ये हॉबी है उन्हें पता होगा कि ये सारी चीज़ें करना इतनी आसान बात नहीं है। जब इंडोर प्लांट में हम पानी देते हैं तो वो इस तरह से पूरे घर में फैल जाता है और फिर हमें अपने घर को क्लीन करना पड़ता है। तो इससे बचने का उपाय ये है कि आप प्लांट्स के नीचे इस तरह का एक प्लेट रख दें। ये मेरी पुरानी प्लेट थी जिसका कलर डाउन हो गया है और जो साइड से हल्की सी भी टूट गई है, तो यहाँ मैं वही यूज। ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन पॉट प्लांटर के बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल रहते हैं, आप उन्हें परचेस करके अपने घर। ये चीज़ मैं इंडोर प्लांट के साथ तो करती हूँ, साथ साथ ही मैं आउटडोर प्लांट्स में भी इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना गार्डन टूर भी कराना चाहूँगी। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने प्याज के जो पत्ते होते हैं, ये जो प्याज के पत्ते बहुत दिन तक जब प्याज रह जाते हैं तो इनसे इस तरह के पत्ते निकलने लगते हैं, तो ये चीज़ों को मैंने प्लांट कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास एक अड़हुल की फूल है जिसके नीचे भी मैंने पुरानी प्लेट को रखा हुआ है। जहाँ भी घर में क्लटर होता है वहाँ पर आप इन चीज़ों को खोजिएगा तो वो ज़रूर मिल जाएगा। अभी ना पैसा खर्चा करे आप अपने घर को क्लीन भी रख सकते हैं।
जब भी हमारे घर में कुछ फ्राई करना हो, चाहे वो छोले भटूरे हो, पकौड़ियाँ हो या हो पूड़ी, हम पैन में बहुत सारा तेल ले लेते हैं और उन्हें हम फ्राई करते हैं। लेकिन मैं ये आदत बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ। मुझे जितने तेल सफिशिएंट रहता है कोई चीज़ को फ्राई करने के लिए, मैं उतना तेल ही यूज़ करती हूँ। ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि कहा जाता है कि जले हुए तेल से ख़राब चीज़ हमारे सेहत के लिए कुछ नहीं है। और जब सारी चीज़ें फ्राई हो जाती है तो इसे मैं एक छोटे से जार में फिल करके रख देती हूँ और इस तेल से पराठों को बना के तेल को एज सुन एज पॉसिबल फिनिश करती हूँ। जब आप बहुत सारा तेल लेके कोई चीज़ को फ्राई कीजिएगा तब आपको एक बड़ा कंटेनर भी लगेगा उन्हें स्टोर करने के लिए, और फिर वो जला हुआ तेल आपके किचन के लुक को खराब करते रहेगा। घर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वॉशरूम एंड बाथरूम, जिसका हाइजीन होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करती हूँ कि नहाने से पहले बाथरूम के जो फ्लोर होते हैं उसे मैं एक फ्लोर क्लीनर से अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। ये आदत डेली फॉलो करने से वॉशरूम आपका बिल्कुल क्लीन रहेगा, साथ ही साथ हाइजीन भी रहेगा। इसे करने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स रहता है। फिर मैं एक शावर स्प्रे से इसे ईजिली क्लीन कर देती हूँ और फिर उसी चीज़ से मैं अपने टाइल्स को भी सिंपली पानी से क्लीन कर देती हूँ। जब भी किसी तरह का साग या पालक घर पे आता है तो उसे स्टोर करके रखना एक सरदर्द हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक बंडल साग की आई है मेरे घर में और मेरा परिवार है छोटा सा, तो मैं इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करी हूँ। ये है डे 1 का, ये है डे 2 का और ये है डे 3 का। तो 3 दिन ये साग बनेंगे और मैं हर बंडल को एक रबड़ लगा के स्टोर करती हूँ। ऐसा करने से डे 1 में साग को जब बनाना हो बस एक बंडल निकाला और साग बन गया। मुझे पूरे बंडल इसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फ्रिज में गए, साग निकाला और काम बन गया। ऐसा करने से आपका फ्रिज वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, साथ ही देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो आपको मेरी ये सारी आदतें कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। घर को साफ, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, बस आपको फॉलो करनी है कुछ आदतें जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज रह सकता है। चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, तब तक लिए बाय बाय।